हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक प्यारी प्यारी बहन का कमेंट आया था हमारे व्यूअर का, दी आप कब क्या खाते हो, टाइम भी बताया करो। तो मेरी प्यारी बहन, कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। कभी कभी लेट लतीफ़ हो जाता है, कभी सवेर हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं कि पूरा टाइम फिक्स है कि मुझे 9 बजे खाना है तो 9 बजे ही खाना है। कभी कभी 9 से 9:30 भी बज जाता है, कभी कभी 10 भी बज जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत करती हूँ गर्म पानी के साथ। सबसे पहले मैं सुबह उठ जाती हूँ, 6 साढ़े 6 तक मैं उठती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल है नहीं बच्चों का, तो मैं जल्दी नहीं उठती। पूरी नींद अपना 8 से साढ़े 8 9 घंटे की पूरी करती हूँ। और उसके बाद उठ करके सबसे पहले मैं गुनगुना पानी, फ्रेश हो लेती हूँ। उसके बाद मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। कुछ लोग हैं पहले ही पानी पी के फ्रेश होने जाते हैं, लेकिन भैया मेरा क्या है, फ्रेश होने के बाद मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद चाय बनाती हूँ। क्वांटिटी कम होती है चाय की, गाय के दूध की चाय होती है, कैलोरी भी कम होती है। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलो 50 कैलोरी तो होती है। 50 ना सही, क्वांटिटी अगर आप कम कर देंगे तो 25-30 कैलोरी होती है, क्योंकि इसमें चीनी भी है, दूध भी है। तो आप इस तरीके से कैलोरी जो है ना, आप काउंट भी कर सकते हैं अपनी। ये वाला सूट भी देखो ढीला हो चुका है कितना ज़्यादा। अभी कितने दिन हुए मैं गिन तो नहीं रही हूँ, मुझे कितने दिन हो रहा है, आप लोग गिनते जाइएगा। मैं वीडियो बना रही हूँ, बाकी अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। बाकी ये नहीं गिन रही हूँ कि कितने दिन हो चुका है। फैट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत गुनगुना पानी करके पी लेती हूँ। आप चाहे चिया सीड, लेमन वाटर, शहद और नींबू पानी और क्या कहते हैं आंवला पानी, इन सब से भी चिया सीड नींबू डाल करके पी सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरी यही शुरुआत हो रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चाय मैंने पी लिया है। और यहाँ पे पतिदेव जी फ़ोन में कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब वो ऐसे तो पता है, लेकिन जो मैं तीता बूधा करती हूँ उसके बारे में नहीं पता है। तो आज खाने में क्या बनेगा, तो चलिए, चाय हो गई है। सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ। झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं दाल रख के स्नान करने चली जाती हूँ और आती हूँ तो दाल बन जाता है। आज मैंने पूछा क्या बनाऊँ, कल तो मसालेदार दाल बन रही है। लगातार कई दिन से टमाटर वाली दाल बन रही थी, तो बेटे ने कहा कि आज सादी दाल बना दो। सिर्फ अरहर की दाल है, इसमें मलका नहीं मिला है। बाकी जो मैं दाल बनाती हूँ मलका अरहर की मिली हुई, यानी मसूर और अरहर की दाल होती है। तो बस मैं दाल चढ़ा करके स्नान करने चली जाऊँगी। उसके बाद आऊँगी, फिर अपना सब्जी वब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना आज सबसे पहले अपनी ही सब्जी बना ली। आज मेरा मंथली प्रॉब्लम का डे 1 है और मैंने पूजा पाठ नहीं करनी है, इसलिए तुरंत मैं किचन में आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधी चम्मच से भी कम सरसों का तेल डाला है। इसमें मैंने लहसुन मिर्ची डाली है। उसके बाद मैंने एक कटी हुई आधी आलू डाला है। उसके बाद इसमें पालक डाला है। तो आज मैं पालक का साग सबके लिए बनाऊँगी। उससे पहले मैंने सोचा सबसे पहले अपना ही साग बना करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज सबकी छुट्टी थी, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। तो मैंने कहा पहले अपना साग बना करके निकाल लेती हूँ, फिर बाकी सबके लिए इसी कढ़ाई में साग छौंक दूँगी। तो उसके बाद इसमें एक टमाटर कट करके डाल दिया है। और आज मैं सलाद नहीं खाऊंगी, आज मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि सबके साथ खाना खाने का अलग ही आनंद होता है। तो आज हमारा नाश्ता यही समझो आंवला पानी है। तो अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे होंगे, तो आज मैं 9 बजे आंवला पानी ले रही हूँ। कभी कभी जब सबका स्कूल ऑफिस होता है तो 9 बजे कभी कभी मैं सलाद ले लेती हूँ, कभी कभी मैं ओट्स ले लेती हूँ, जैसा भी होता है। और उसके बाद बेटा भी आ चुका था, उसको भी चाहिए था आंवला पानी, तो उसको भी मैंने दे दिया। इसमें मैंने बहुत सारी जड़ी बूटी डाल रखी है वेट लॉस के लिए। आंवला पानी मैं पी लेती हूँ, पेट भर जाता है इससे। तो 1 कप तो मैं आंवला पानी पीती हूँ। दूसरा कप क्या होता है ना, मैं सादा पानी, गर्म पानी डाल करके पी लेती हूँ। 2 कप मैंने पानी पी लिया है अभी, और मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो आज मेरे खाने में है आलू पालक का साग, सादी दाल, सादी चटनी और सादा चावल, सादी रोटी। इतना सादा खाना मैं बना रही हूँ कि मत पूछो कुछ। बाद में बेटे ने कहा कि मम्मी पालक में आलू भी नहीं डाल। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से, दिमाग खाए रहते हो। उसका तो और ही अलग लीला रहता है। उसका कभी ज़्यादा हो जाता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता भैया मेरे घर का हाल। कभी कभी मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ। बेटी और पति जो तो सब कुछ खाते हैं, उनको कोई विचार नहीं है, कोई ये नहीं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पूरी पराठे सब कुछ खाना है। मेरा होता है वेट लॉस, फैट लॉस जर्नी होता है, तो भैया मुझे बहुत ज़्यादा तेल वाला चिकना चीज़, ये सब भारी आलू जिसमें फैट हो, फैट बढ़ाने वाला कोई चीज़ नहीं खाना है। तो इस तरीके से मेरा चल रहा है आजकल, अलग ही लीला चल रहा है। देखते हैं कब तक चलता है, कब तक मैं कर पाती हूँ। जिस दिन बोर हुई या फिर जिस दिन ये हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे घर का खाना बहुत ज़्यादा ऑयली बनता है, लेकिन हाँ, अगर फैट लॉस में है, वेट लॉस जर्नी में है, तो भाई तेल तो अगर हम उतना खाएंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार ही जाएगी, मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद दाल खाली करके मैंने चावल डाल दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई अपने लिए अलग सब्जी बना लेती हूँ। नमक का भी बहुत अहम रोल होता है खाने में। जैसे हम नमक मतलब कम खाएंगे या फिर नमक काट देते हैं। नमक क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर होल्ड रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है बहुत ज़्यादा नमक खाने से या नमक खाने से। इससे भी हमारा वेट स्केल मशीन जो होती है उस पर हमारा वजन ज़्यादा दिखाता है। तो
तो अगर हम एक दिन सॉल्ट फ्री डे कर लेते हैं तो देखो आपका 1.5 से 2 केजी वज़न कम हो जाएगा सॉल्ट ना खाने की वजह से। तो यहाँ पे हमारी हरी भरी चटनी बन के तैयार है। आप खाना देखिए कितना सादा बना है, कितना सादा खाना बना है। ऐसा खाना आपको कहीं मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सिंपल बिना तेल का खाना। और ये है हमारी भी एकदम आधा चम्मच से भी कम में बनी हुई आलू पालक का साग। इतना स्वादिष्ट बना था ना, इतना ऐसे लग रहा था ना आज इतना सात्विक भोजन बना है कि मतलब प्रसन्न हो गया, आत्मा एकदम तृप्त हो गई। और ये सब के लिए मैंने साग बनाया जिसमें थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा आलू भी ज़्यादा है। तो बस ये हमारी थाली है आज की। आज मैंने सलाद वगैरह नहीं खाया, इसलिए मैंने खाने के साथ लिया है सलाद। खाने में 2 रोटी है और 25 ग्राम के लगभग कुक्ड राइस है। और जो मैंने सब्जी बनाई थी अपने लिए ढेर सारी वो ली है। सलाद 1 प्लेट भर करके मैंने आधा खीरा ले लिया है, क्योंकि आज मैंने खीरा नहीं खाया था तो मैं खाने के साथ खीरा खाऊंगी। तो ये है हमारा दोपहर का लंच। अभी दोपहर के आप यकीन मान के चलिए तो 12 बज चुके हैं। 12 बजे ये मैं पहली मील ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने चाय पानी आंवला का पानी पिया था, जो भी शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ। तक तक राहें थक गई है आँखें पर जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन। और भाई खाना खाते समय, किचन साफ़ करते समय, बर्तन धोते समय लगभग 1 घंटे का मुझे टाइम लगता है खाना खाने के बाद। उसके बाद 1 घंटे बाद ये मैं अपना फैट कटर ड्रिंक ले रही हूँ। आप इसकी जगह ग्रीन टी भी ले सकते हैं। अब मैं फैट कटर ड्रिंक पीती हूँ, ग्रीन टी तो मैंने कभी पिया ही नहीं, मंगाया नहीं, उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद आप इसे आधा घंटा बाद, दोपहर के टाइम भी और रात के टाइम, उसके बाद ये शाम का टाइम है। लगभग अभी 4 बज चुके हैं। 4 बजे मैंने चाय ली है और मुरमुरा लिया है। मुरमुरा में थोड़ा सा भी चना है। आज मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहाँ पे मैं वॉक पे जाती हूँ कभी कभी ऐसा होता है माहौल कोई जैसे आता जाता है या फिर कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जाना मना होता है। ऐसा जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है, फिर मंथली प्रॉब्लम का भी डे था 1, तो फिर मुझे जाना सही नहीं लगा। मतलब ऐसे चल पाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत जो मन होता है कर लेते हैं। ऐसे में बॉडी आराम मांगता है। अगर आपकी बॉडी आराम के लिए कह रही है, आपका शरीर नहीं काम कर रहा, थका है, तो आप बिल्कुल 2 से 3 दिन आराम कर लीजिए। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि आप ठीक हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपको हिम्मत है। वैसे तो इस समय पे बॉडी को आराम चाहिए होता है, लेकिन जब हम सारे काम कर ही रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई अपना काम ही क्यों बंद करें। चलो जितनी बन पड़ती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है शरीर से। वैसे भी मैं बहुत मोटी नहीं हुई, कितना ज़्यादा कि मैं बेढब लगूँ, बुरा लगूँ, भद्दा लगूँ, भद्दे कमेंट आए। अभी मैं ठीक हूँ। अभी मैं 70-75 की भी हो जाती हूँ, तब तक तो ठीक हूँ। बॉडी वेट जब वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा होता है ना, तब हम हंसी के पात्र बनते हैं। लेकिन भाई कोई क्या ही कर सकता है, जब हद से ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तब भी मुश्किल होता है। लेकिन वही बात होती है ना एक बात कि अगर हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है दुनिया में कि जो हम नहीं कर सकते हैं। अपनी मेहनत और लगन से सारी चीज़ें, सारी मुश्किल काम को हम आसान कर सकते हैं। बस करने की आपको लगन हो। जैसे कि मैंने अपना इतना सारा वज़न बढ़ा हुआ था, घटाया, बहुत सारी मेहनत की। ऐसा नहीं कि मैंने बिना मेहनत के वज़न कम किया होगा। बहुत कुछ कट किया है, स्वाद को भी। जैसे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, डिब्बा बंद चीज़ें, पैकेट वाली बंद, कुरकुरे, चिप्स और बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें। आप देखते हो मेरे घर में कितना हेल्दी खाना बनता है। यहाँ तक कि पूड़े पराठे नहीं बनते। चाउमीन बर्गर की बात छोड़ो, पहले मेरे घर में ग्रोसरी के सामान में चाउमीन और मैगी और क्या कहते हैं वो जो ऐसे होते हैं, ऐसे जो बच्चे खाते हैं उसको, माइक्रोनी, पास्ता, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अब हमारे घर में ये सारी चीज़ें आती नहीं। रीज़न यही है कि बच्चे नहीं खाते। बच्चे में गोलू नहीं खाते, तो एक बच्चे के लिए बनाओ, एक बच्चे के लिए ना बनाओ, ये भी मुश्किल का काम होता है। इसलिए भाई अब आता ही नहीं है। तो बस मैंने जितना मेरा मर्जी किया, मन किया, एक्सरसाइज करी थोड़ी बहुत, ये जंपिंग जपाक, इसको आप कैसे कह सकते हैं, इसको जो भी कहें, मैं जंपिंग जपाक ही कहती हूँ।
तो ये वाली एक्सरसाइज से आपकी फुल बॉडी जो होती है ना आपकी एक्टिव हो जाती है। ऐसे होता है जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तभी हमारी स्लीपिंग मोड में भी हमारी बॉडी शरीर जो होता है ना हमारे फैट को बर्न करती रहती है एक्सरसाइज करने की। ये सारे फ़ायदे होते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, कार्डियो और जंपिंग जपाक और बहुत सारी स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज है, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग एक्सरसाइज योगा करते हैं बताइएगा। अभी तो मैंने वॉक पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा था साल भर से, और साल भर से मैं खाती पीती भी थी जो मन होता था। जैसे रोटी 1-2 नहीं 4-5 रोटी खाती थी पूरे दिन में। आप मान लो 3 से 4 रोटी आपकी दोपहर की हो जाती थी और वही 3 से 4 रोटी शाम को भी हो जाती। 2 टाइम का खाना तो लोग खाते ही खाते हैं। कितना भी कम खाओ, 2 वक्त का खाना तो खाओ ही खाओ, ये तो होता ही है। लेकिन अब वही खाना आप स्मार्ट तरीके से खा सकते हैं। जैसे खाना खाने से पहले आप कुछ खा लो हेल्दी चीज़ें, जैसे सलाद खा लो, फ्रूट खा लो। उससे क्या होगा कि आपका पेट आधा तो सलाद और फ्रूट से भरा रहेगा। फिर आप रोटी कम खाओगे, या फिर रोटी को भी रिप्लेस कर दो, जैसे रागी की रोटी या फिर ज्वार की रोटी, इन सब रोटी से रिप्लेस कर दो तब जब आप अपना वजन कम कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ नीचे तक जाने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से कुर्सी, बेंच, मेज, अब ये डिब्बा भी रख सकते हैं। डिब्बा इसीलिए रखा हुआ है कि इसमें पानी भर के सब अपना वज़न उठाते हैं जिसको वज़न उठाना है। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा सही लगती है। इस करने से सपोर्ट होता है। इससे क्या होता है, हमारा हाथ भी मजबूत होता है। हाथ की जो होती है ना बोन, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। पैर की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये वाला ज़्यादा सही लगता है। आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, वॉक तो मैंने बिल्कुल किया नहीं। मंथली डे 1 था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उछल कूद बहुत ज़्यादा नहीं की। रात के खाने में वही दाल, वही चटनी, वही सब्जी, मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। बाकी सबके लिए रोटियां बनाई थी और अपने लिए भी रोटियां बनाई। 2 रोटी ली है। ये हमारा डिनर है। मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं। डिनर मैं जल्दी कर लेती हूँ, वही लगभग 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 तक तो बिल्कुल कर ही लेना है। उसके बाद फैट कटर ड्रिंक पिया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ हर बार बताती हूँ कि खाना खाने के बाद फैट कटर ड्रिंक पीती हूँ। चलिए, आज मैंने 150 कैलोरी बर्न की है और इससे ज़्यादा नहीं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।